लेकिन उस समय जानबूझ के किया जाता था। लड़की की उम्र 12-14 साल और आदमी 20-25 साल का, और ऐसे शादियां होती थी। अब जो आदमी 20-25 साल का बड़ा है तो वो मरेगा भी पहले। अब वो मर गया और लड़की उस समय जवान ही है, लेकिन क्या किया जाए, उसको जला देते थे चिता पे बिठा के। आप लोगों ने खूब पढ़ा है किताबों में, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा। सती प्रथा हजारों साल तक चली। और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, जैसे अभी इस प्रोग्राम की पोस्ट डाली कि यार ये तो संस्कृति है हमारी, संस्कार है। तो मैं कहता हूँ वो भी संस्कृति और संस्कार थे। जब एक पुरुष की चिता पे महिला को जला दिया जाता था, उसे भी संस्कृति और संस्कार ही बताता था ये समाज, और कुछ नहीं। और जब उसका विरोध किया, राजा राम मोहन राय हुए और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उसमें, जब उसका विरोध हुआ तो भी लोगों ने, उसे मानने वालों ने ये कहा कि ये हमारे समाज को ध्वस्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं और हमारे संस्कारों को तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें हुई। तो ये हजारों साल तक चला। उससे इत्र क्या चला, अब जो साहूकार है, अमीर है, तो उसकी पत्नी को कैसे जलाएगी। सपोज करो मैं राजा हूँ, मेरी बेटी ब्याही गई और वो विधवा हो गई, तो भला किसी में हिम्मत है पति के साथ जला देगा। लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी राजा होके, सेठ साहूकार होके, कि उसे बराबरी का दर्जा दिलाए, दोबारा से शादी करा दे, दोबारा से सम्मान दिलाए। तो क्या होता था, उसका सर मुंडवा दिया, व्हाइट वस्त्र पहना दिए। सफेद वस्त्र किस लिए, क्योंकि सफेद वस्त्रों को मारा जाता था कि क्योंकि जीवन में अब कोई रंग नहीं रहा पति के मरते ही। यानी कि पत्नी के, महिला के जीवन में अगर कोई रंग है तो एक पुरुष के कारण है। तो वो दफना दी, अगर वो दफन हो गया तो महिला भी एक तरह से दफन हो गई। घर के कोने में उसे बिठा देते थे और उसे किसी भी मंगल कार्य में, शादी में, ब्याह में, कोई भी अच्छे कार्य में उसे शामिल नहीं किया जाता था। ये प्रथा भी हजारों साल तक चली। फिल्मों में भी आपने देखी होगी।